वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो में हम Next.js के कोर कंसेप्ट राउटिंग को एक्सप्लोर करेंगे कि Next.js में राउटिंग किस तरह से काम करती है। सो बेसिकली जब भी हम यहाँ पे कोई यूआरएल टाइप करते हैं तो हमारा एक पेज चेंज हो जाता है। सो बिहाइंड द सीन वो राउटिंग Next.js में किस तरह हैंडल्ड है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। सो VS कोड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक Next.js की ऐप है जो कि लोकल होस्ट 3000 पे हमने रन की हुई है। तो इसके अंदर जो हमारा ऐप का फ़ोल्डर है, इसके अंदर हम जो भी फ़ोल्डर्स बनाएँगे, वो एज़ अ राउट बिहेव कर रहे होंगे। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। अब जैसा कि हमें यहाँ पे ये ऐप करके एक फ़ोल्डर मिलता है, जिसके अंदर एक ऐप पेज डॉट tsx की फ़ाइल मिलती है, जो कि हमारा होम पेज होता है या जो हमारा एम्प्टी स्लैश पे राउट हिट हो रहा होता है। अगर अपने ब्राउज़र पे जाओ, यहाँ पे आपका जो फ़िलहाल राउट है, वो क्या है? एम्प्टी स्लैश है। तो इसके ऊपर वो होम पेज राउट हो रहा है, जो कि पेज के अंदर बना हुआ है, पेज डॉट tsx करके, ठीक है? तो अगर हम अपना कोई नया राउट बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? इस ऐप फ़ोल्डर में रहते हुए हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स करके मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। बट जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम कोई भी फ़ोल्डर बनाएँगे तो हमारा राउट होगा, बट ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो हमारे हर फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल का होना ज़रूरी है, जो कि पेज डॉट tsx या फिर हमारा JSX की एक्सटेंशन से होगा, या फिर JS भी हो सकता है। अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप TSX रखेंगे, अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो JSX या JS रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम TSX के साथ एक राउट बना रहे हैं, और एक स्निपेट यूज़ करते हुए RFC, जिसे आप यहाँ पे ये रिएक्ट का हमारे पास एक्सटेंशन है जो कि स्निपेट्स प्रोवाइड करती है। तो इसको हेल्प से हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि आप खुद भी टाइप करके बना सकते हैं। तो इसका नाम हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जिसे हम प्रोडक्ट्स कह देते हैं। ओके। सो अभी जब जाके मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का नेम लिखूंगा तो ये एज अ राउट बिहेव करेगा, और इस पे हमें यहाँ पे ये पेज दिखेगा, जिसे हम फिलहाल यहाँ पे एज अ H1 कह रहे हैं, और प्रोडक्ट्स पेज करके हमने इसमें कंटेंट दिखा दिया। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। हम अपने यहाँ पे आके अगर मैं उस फ़ोल्डर का नेम यहाँ पे टाइप करता हूँ, प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास वो पेज क्या हो रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है। तो इसके बाद अगेन जो कि हमने राउट पहले डिफाइन मिलता है, वो एम्प्टी स्लैश जिसकी बात कर चुके हैं, इसे हम हिट करते हैं तो हमारा होम पेज जो है यहाँ पे राउट हो रहा है। सो फर्दर ऑन ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ और राउट्स बना के देखते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट हाइफन डिटेल्स करके एक मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर जब तक मैं यहाँ पे फ़ाइल पेज डॉट txx की नहीं बनाऊँगा तो ये काम नहीं करेगा। लेट्स सपोज़ मैं जाके वहाँ पे राउट हिट करता हूँ, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है? प्रोडक्ट डॉट डिटेल्स। सो मैंने इसे हिट किया तो मेरे पास 404 का एरर आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ इसमें एग्ज़िस्ट नहीं करता, ये इसके लिए अननोन है। जब कोई बात यहाँ पे अननोन होगा तो उस केस में हमें 404 का एरर दे रहा होगा। अगर अभी इसमें जाके करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि पेज से होगी, अगर पेज के अलावा किसी और नाम से मैं फाइल बनाऊंगा तब भी वो हमें सेम एरर दे रहा होगा। और RFC करके हम यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, इसका नाम आप अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट डिटेल्स, और यही आप यहाँ पे इसका कंटेंट भी अपडेट कर दें ताकि आपको क्लियर हो सके। ओके। अभी हम जाकर दोबारा यहाँ पे आते हैं तो ऑटो रीलोड करता है ये ऐप को, और क्योंकि इसमें वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट चल रहा होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अभी वो अपनी हेडिंग दिखाई दे रही है, जो कि प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये बेसिकली सिंपल राउट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अदर राउट्स को एक्सप्लोर करते हैं।